स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रवचन क्रमांक 110। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। आइए अब सुनते हैं स्वामी जी का प्रवचन। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 110, श्लोक क्रमांक 23 और नाम क्रमांक 94। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेतः प्रजाभवः अहः संवत्सर व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः। ओम सर्वदर्शनाय नमः। ओम तत्सत्। पितामह भीष्माचार्य कहते हैं कि परमात्मा का प्रत्यय, पिछला नाम प्रत्यय हुआ। प्रत्यय का अर्थ है प्रत्यक्ष अनुभव। भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव आने के अनंतर उसका सर्वदर्शन के रूप में अनुभव आता है। सर्वदर्शन का अर्थ है सबके दृष्टा। परमात्मा सबका दृष्टा है। सर्वाणि दर्शनात्मकानि अक्षिणी यस्य स सर्वदर्शनः सर्वात्मकत्वात्। भाष्यकार कहते हैं सर्वरूप होने के कारण सभी जिनके दर्शन अर्थात नेत्र है। क्या बढ़िया बात है। वे भगवान सर्वदर्शन है। श्रुतियों ने भी कहा विश्वतश्चक्षु। श्वेता श्वेतर श्रुति कहती है वह सब और नेत्र वाला है, सबका दृष्टा है ना। और नारद उपनिषद में भी कहा है विश्वाक्षं, वह संपूर्ण इंद्रियों वाला है। अब आइए इस पर चिंतन करते हैं। भगवान को भीतर खोजो तो उसकी झांकी अनुभवकर्ता के रूप में दिखाई देती है, और बाहर की तरफ देखो तो वह सर्वदर्शन अर्थात सबके दृष्टा के रूप में उनकी झांकी दिखाई देती है। अंतर बाह्य वही है। गुड़ को कहीं से भी चखो, उसमें मिठास एक ही होती है। अथवा अलंकार को बाहर से देखो या भीतर से देखो, सब में स्वर्ण ही व्याप्त होता है। अथवा घट के बाहर देखो कि भीतर देखो, सब मिट्टी ही मिट्टी होती है। वैसे ही परमात्मा भीतर से देखो तो वह अनुभवकर्ता के रूप में अनुभव में आता है, और बाहर से देखो तो वह सर्वदर्शन माने दृष्टा के रूप में अनुभव में आता है। मैत्रेयी श्रुति ने कहा है अंतः पूर्णो बहिः पूर्णः पूर्ण कुंभ इवार्णवे अंतः शून्यो बहिः शून्यः शून्य कुंभ इवांबरे। 2:27। जैसे समुद्र में डूबा हुआ घड़ा भीतर और बाहर पानी से ही भरा होता है, और खाली जगह में रहा हुआ घट
बाहर और भीतर से खाली ही रहता है, अर्थात आकाश से भरा रहता है। आकाश में स्थित घट आकाश में भरा रहता है। वैसे ही यह सर्वदर्शन परमात्मा है, वह हमारे अंतर्बाह्य भरा हुआ है। श्वेताश्वेतर श्रुति ने परमात्मा का स्वरूप लक्षण से वर्णन किया है। बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा वर्णन किया है। अपानिपादो जवनो गृहीता पश्चात्य चक्षुः सशृणोत्य कर्णः सवेत्ति वेद्यञ्च न तास्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं महांतम। देखो कितने प्यारे प्यारे श्लोक है। सौभाग्य है हमारा, इन श्रुतियों का हमारे कानों पर उसका स्वर गूंज रहा है। क्या बढ़िया बात है। इसके लिए भी भाग्य चाहिए। आप भी भाग्यवान हो और मैं भी भाग्यवान हूं, हमें श्रुतियों का चिंतन करने के लिए मिल रहा है। श्रुति कहते कि वह परमात्मा हाथ पैरों से रहित होकर भी समस्त वस्तुओं का ग्रहण करने वाला तथा वेग पूर्वक सर्वत्र गमन करने वाला, तदैजति तन्नैजति, आंखों के बिना ही वह सबको देखता है और कानों के बिना ही वह सब कुछ सुनता है। वह जो कुछ भी जानने में आने वाली वस्तु है उन सबको जानता है, परंतु उसको जानने वाला कोई भी नहीं है। यद्वाचा अनभिद्यतम येन वाग्य विद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, ऐसा केनोपनिषद में भी कहा है। ज्ञानी पुरुष उसे महान परम पुरुष परमात्मा कहते हैं। गीता जी में इसका क्षेत्रज्ञ के रूप में 5 श्लोकों में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है भगवान ने। जिज्ञासुओं को वहां पर सविस्तर देखना चाहिए। गीता जी के 13 अध्याय में वे 5 श्लोक है। मैं तो आपको केवल दिग्दर्शन ही कराऊंगा। कौन से श्लोक है वे? सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति, यहां से लेकर हृदय सर्वस्य विष्ठितम्, इस 17वें श्लोक तक आप पढ़ना। बहुत सुंदर वर्णन किया है। भगवान ने कहा कि वह सांप और हाथ पैर वाला है, सांप और नेत्र वाला है, सिर और मुख वाला है तथा सब जगह कानों वाला है। सब उनके ही कान है। वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। ऐसा वह परमात्मा भरपूर है। तुलसीदास जी ने तो बहुत सुंदर गाया है। बिनु पद चल इसु नहीं बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु पानी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ही घान बिनु बास अशेषा, ग्रह ही घ्राण बिनु बास अशेषा। वह परमात्मा बिना पैर से ही चलता है, बिना कान से ही सुनता है, बिना हाथों से ही बहुत काम करता है। उनको पास मुंह नहीं है लेकिन षड्रोज भोगता है। बिनु बानी, बानी नहीं है लेकिन बड़ा बकता है। तन बिनु परस, परमात्मा बिना हाथ के ही, देखो, बिना देह की स्पर्श करता है, बिना आंख के ही देखता है, बिना नाक के ही वह सूंघता है। वह परमात्मा कैसा है? उसकी प्राप्ति होने पर क्या मिलता है और उसकी प्राप्ति कैसे होती है, यह भी हमारे श्रुति ने बहुत सुंदर बात बताई है। आइए आपको सुनाते हैं। अनोरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायां निहतोस्य जंतो, तमक्रतुं पश्यति वीतशोको,
धातु प्रसादान महिमानमीशम। वह सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है तथा बड़े से भी बहुत बड़ा है। और वह परमात्मा इस जीव को कहां पे मिलेगा? अपने ही हृदय रूप गुफा में वह मिलेगा, क्योंकि वह हृदय रूप गुफा में छिपा हुआ है। सबकी रचना करने वाले उस परमात्मा का साक्षात्कार इस परमेश्वर की कृपा से ही होता है। परमात्मा की कृपा के बिना परमात्मा का दर्शन नहीं होता। जो मनुष्य इस परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है वह सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। श्री गीता जी में भी इस सर्वदर्शन नामक परमात्मा के दर्शन का बहुत ही सुंदर फल बताया है। क्या बताया? यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो साधक समस्त भूतों में आत्मस्वरूप मुझ वासुदेव को ही देखता है और समस्त भूतों को मुझ वासुदेव में ही देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। क्या बढ़िया बात बताया। देखो भगवान हमें सदैव देखते हैं। यदि हम सर्वदर्शन परमात्मा का भजन करें, पूजन करें, ध्यान करें तो उनकी नजर हम पर रहती है। भगवान ने हमें कितना सुंदर आश्वासन दिया है। इतना सुंदर आश्वासन देने के बाद भी यदि हम सर्वदर्शन परमात्मा का सर्वत्र दर्शन नहीं करेंगे तो हमारे जैसा मूर्ख इस संसार में अन्य कौन होगा। अतः अब आइए, अब हम अपने भीतर विराजमान इस सर्वदर्शन परमात्मा का हम साक्षात्कार करें। अपने भीतर जो परमात्मा विराजमान है ना, उसको हर दिन देखा करो, अपने अड़ोस पड़ोस में देखा करो, ये विश्व में देखा करो। ये विश्व की माझे घर ऐसी मति दयाची स्थिर किम बहुना चरा चरापन जहाला। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।